अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी रहमतों के हिसार में रखे। जमात नहम सबक नंबर 1 उसका कुछ हिस्सा हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में। आज इंशाअल्लाह हम अपने इस सबक को मुकम्मल करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लौह कलम बाय अहमद रज़ा। गौर से मेरे इस लेक्चर को सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे, ये वीडियो पसंद आए, तो इसको दूसरे दोस्त अहबाब तक शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए जी, सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर थे, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। यकीनन पस मंज़र आपके ज़हन में होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेके जा रहे थे, हिजरत फरमा रहे थे, तो आप अपने बिस्तर ख्वाब पर, अपने मुबारक बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमा कर गए थे कि आप इस पर लेट जाएँ। तो जब कुफ़ार ने देखा कि जनाब अमीर हैं, वो हैरान और शशदर रह गए। ज़ालिमों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा और छोड़ दिया। यानी वह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़कर हरम पाक में ले गए, थोड़ी देर के लिए महबूस रखा, यानी कैद किया, कैदी बनाया, फिर आपको छोड़ दिया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, ढूँढते-ढूँढते गार के दहाने तक आ गए। यानी फिर वो गार के मुँह तक पहुँच गए, गार के बिल्कुल करीब पहुँच गए। आहट पाकर, यानी कदमों की आवाज़ को सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गमज़दा हुए, परेशान हुए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये अर्ज़ किया ना कि दुश्मन बहुत करीब आ चुके हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। सूरह तौबा की आयत मुबारका का कुछ हिस्सा है। घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने इश्तिहार दिया था, यानी ऐलान किया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा, उसको एक खून बहा के बराबर, यानी दीयत के तौर पर 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। सुराका बिन जहशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला। एन इस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ा कर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, वो गिर पड़ा। तरकश से, यानी तीर दान से फाल के तीर निकाले। फाल यानी शगुन, कोई भी काम करने से पहले वो लोग ये किया करते थे, फाल निकाला करते थे कि क्या ये काम हमारे लिए मुनासिब रहेगा या नहीं। तो यानी शगुन, फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। जवाब में नहीं निकला, लेकिन 100 ऊंटों का गिरा बहा मुआवजा, यानी बहुत कीमती मुआवजा यानी बदला, जवाब में फाल निकालने पर निकला तो नहीं कि आप ये काम ना करें, लेकिन इसको लालच थी 100 ऊंटों जैसे कीमती इनाम की। अच्छा, गिरा बहा मुआवजा ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती, खुद ही फाल निकाली और खुद ही उसकी बात ना मानी। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए। पहले तो सिर्फ ठोकर खा के गिरा था, लेकिन अब वो घुटनों तक जमीन में धंस गया घोड़ा। घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाली। अब भी वही जवाब था। जवाब अब भी वही आया जो पहले आया था, लेकिन मुकर्रर तजर्बे ने, मुकर्रर यानी दोबारा, इस दूसरे तजर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी और यकीन हो गया कि ये कुछ और ही आसार है, ये निशानियां कुछ और ही हैं। यकीन हो गया कि जिस हस्ती को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए निकले हो, वो कोई आम हस्ती नहीं है, वो इमामुल अंबिया हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं, वो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अच्छा देखिएगा जी, अभी इनका हाल देखिएगा। आए तो थे ये माज़अल्लाह कत्ल करने, लेकिन कैफियत क्या बनी कि तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई। अब देखिए, आए तो थे ये कत्ल करने माज़अल्लाह, लेकिन इनकी हालत आप देखिएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़या सुनाया
اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ ساری بات بتائی اور ساتھ ہی یہ عرض کی کہ مجھ کو نا امن کی تحریر لکھ دے، ٹھیک ہے، یعنی فرمان امن لکھ دے، کیونکہ اگر آپ کا کوئی غلام مجھے دیکھ لے تو وہ مجھے آپ کا دشمن سمجھ کر تکلیف نہ پہنچائے۔ اب تو میں بھی آپ کا غلام بن چکا ہوں، تو آپ مجھے فرمان امن لکھ دیں، امن کی تحریر لکھ دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی۔ تمام شہر ہمتاً چشمے انتظار تھا، پوری توجہ سے، بڑی بے قراری سے منتظر تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے یعنی صبح سویرے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے خلے سے دیکھا اور قرائن کرینے کی جمع قیاس، اندازہ، قرائن سے یعنی اندازے سے، قیاس سے پہچان کر پکارا، اہل عرب لو تم کو جس کا انتظار اہل عرب لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینے والوں نے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے آپ کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، اور وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے ودھا والے چہرے کی زیارت کی۔ تو یہ لیں جی، یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، سبق نمبر 1۔ اس سے پہلے کا لیکچر اگر آپ نے سنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہمارے چینل پہ موجود ہے، آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ ہر سبق آپ کا بہت قیمتی ہے، چونکہ خلاصہ بھی آ سکتا ہے اور خط کشیدہ الفاظ کے ساتھ پیراگراف بھی آ سکتا ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ الفاظ معنی کو اچھے سے یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ خلاصے میں بھی اور پیراگراف کے تشریح میں بھی کسی قسم کی دقت پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔